अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। भाई उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। यार टाइटल आपने देखा होगा भाई के दिल पे ना ठा करके लगी है एक बात। और वाकई भाई मेरी टूसॉन में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकल आया। जिस वक्त मैंने ली थी उस वक्त भी जो इंस्पेक्शन करने आया था ना बंदा, उसको मैंने बोला ये चूँ 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 करके आवाज़ आ रही है यार, ये समझ में नहीं आ रही कहाँ से। कभी लगता है डैशबोर्ड में से, कभी लगता है ट्रंक में से आ रही है। तो भाई ने जो है ना ये कह के टाल दिया था कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा, मतलब सॉरी असम्बलिंग फॉल्ट होगा। पार्ट्स कोरिया के हैं, बनी तो पाकिस्तान में है ना, असेंबल तो यहीं हुई है। वो बात मुझे हज़म नहीं हुई थी। जैसे हम लोग एडिटिंग में नहीं कहते थे लोगों को कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी असल में लेयर रखते हुए जो है ना, अगर आप इसमें क्रॉस पावर नहीं मारोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा। इस तरह की बातें जब हम कर देते हैं अगले को नहीं समझ में आता। ऐसे ही मुझे भी समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला। मैंने कहा खैर यार, ये चूँ चूँ की खैर है, ले लेते हैं गाड़ी, देख लेंगे। लेकिन आज जाते हुए जो चूँ चूँ आई ना मेरे साथ, भाई मोहसिन, मादू भाई, ज़फ़र और याकूब भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा आज लड़कों आपने ही आइडेंटिफाई करना है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हमारे एक भाई जो हैं वो बोनट खोल के खड़े हो गए थे, एक हमारे याकूब भाई जो है वो साइलेंसर हिला रहे थे। माधु का बाद में बताऊंगा क्योंकि इसने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो फॉल्ट आइडेंटिफाई हो गया है, बताता हूँ क्या है। ठीक है। और हमारे ज़फ़र सुपारी जो है ज़रा निकल के बाहर आइएगा। साइलेंसर में अपना मुंह दिए हुए थे। सही है। तो अब सिनेरियो ये हुआ कि जो सबसे तेज़ लड़का है हमारा, जो उम्र भी छुपाता है अपनी, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। और आज हमें इस बात से अंदाज़ा हो गया है कि नहीं भाई वाकई में ये लड़का जो है ना, इसको इतना एक्सपीरियंस है, कितना 30-32 साल का तो होगा ना एक्सपीरियंस। उसने ढूंढ लिया है। और जो चीज़ पता चली है उसका हम कर भी कुछ नहीं सकते, हमें चूँ चूँ में ही गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है। वो क्या मसला था अभी आपको बताते हैं। भाई वो मसला यहाँ था, ये आप देख रहे हैं शशका, ये जो शशका जा रहा है, मधु भाई ज़रा इधर लाइएगा। भाई ये जो जगह है और ये जो जगह है, ये यहाँ पे आके फिट हो जाता है। इसके साइड में रबड़ लगे हुए और ये इसको बिल्कुल जैम पैक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि ये यहाँ पे इसको जैम पैक नहीं कर रहा, यहाँ से चूँ 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 आवाज़ आती है। और माधु भाई इधर दिखाइएगा। अच्छा, तो सीन ये हो रहा था कि जैसे ही इमाद ने कहा एक काम करो, मुझे लग रहा है ये सनरूफ का मसला है, हल्का सा खोल दो। हमने हल्का सा खोल के जब गाड़ी चलाई तो वो चूँ चूँ ख़त्म हो गई यार। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सही कैसे होगा, ये तो सही नहीं हो सकता ना। तो अगर होंडाई वाले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई क्या है यार, व्हाट इज़ दिस। 6.5 मिलियन खर्च कर दिए मैंने, बल्कि लोग तो इसमें कितने 7.3 7.8 खर्च कर रहे हैं। जो एच ट्रैक आई है वो 7.8 मिलियन की है। तो यार ये तो ठीक नहीं है। अब लोग कहेंगे भाई 100 रुपए मिला के जापानी ले लेते। नहीं नहीं, अब ये कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ले चुका हूँ। तो नहीं गिर जाएंगे ना इसके? नहीं। लेकिन मसला ये है ना कि सिर्फ इस फॉल्ट के लिए मैं बेच भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूँ उससे। खिड़की में आया इसके। खिड़ अरे यार, एक तो ये एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। बहरहाल भाई मैं अपडेट दे रहा था आप लोगों को कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आप लोग भी अगर टूसॉन खरीद रहे हो तो कम से कम ये चीज़ चेक कर लीजिएगा यार। हर यूनिट में तो नहीं होगा यकीनन, किसी किसी यूनिट में होगा। अच्छा, टाइटल आपने देखा होगा, हमारी जो डेस्टिनेशन थी, बीच में मुझे एक वीडियो बनानी थी क्योंकि हमारी एक कोलैब हुआ है अभी नए नए GFS के साथ। तो आपने वीडियो देखनी है पूरी। ये हो गई गाड़ी की बात, अब आएगी एक सबसे सस्ते प्लॉट की बात। तो शुरू करते हैं जी। तो मैं आपको कह रहा था कि नई अपडेट है प्रॉपर्टी की, सबसे सस्ता प्लॉट आ गया है हमारे पास। और वो भी एक बड़े नाम के साथ आए हैं हम लोग, GFS बिल्डर्स, जिसका नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4 80 गज का प्लॉट सिर्फ 21 लाख रुपए में मिल सकता है। लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए मिल सकता है। नंबर आ रहे हैं, आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं अगर जल्दी है आपको, नहीं तो वीडियो फिर पूरी देखें, मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। आपने 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी है और बाकी के जो पैसे हैं वो 4 साल की इंस्टॉलमेंट में देने हैं आराम से। ठीक है। बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, सारी डिटेल आपको अंदर चल के 1 बाय 1 बताता हूँ। भाई मैं साइट ऑफिस में मौजूद हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे सस्ता प्लॉट आ गया है 80 गज का। अभी तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं इतने कम रेट्स में नहीं था। GFS की खासियत है कि वो लोगों का ख्याल करते हुए हमेशा से बिल्कुल मिनिमम रेट्स में चीज़ को लॉन्च करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी उस तरह से ये रेट्स नहीं रहने वाले। इसलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा अर्जेंट आप लोगों ने रब्ता करना होगा। 4 साल में आराम से सुकून से पैसे देने हैं आप लोगों ने। खैर, साइट ऑफिस का मैं आपको बता देता हूँ कि ये है, अगर आप मेमार वाली रोड पे स्ट्रेट आ रहे हैं, स्ट्रेट आते हुए आपको सीधे हाथ पे ही ऑफिस मिल जाएगा, जिसके शॉट भी आप अभी देख रहे होंगे। तो आपने करना ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं 120 गज की कैटेगरी में तो आपको 28 लाख रुपए में अवेलेबल है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं
80 गज में तो 21 लाख रुपए में अवेलेबल है अभी कुछ दिन के लिए। 4 लाख डाउन पेमेंट है दोनों कैटेगरीज़ में, बाकी के पैसे आप इजी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जल्द अज जल्द रब्ता करें। और जैसे मैंने बताया कि बिल्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा बैकग्राउंड है। क्यों? क्योंकि 60+ इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको थोड़े बहुत यहाँ पे जो उनके प्रोमिनेंट हैं वो स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे। तो और हम रिकमेंड करते हैं तो किसी XYZ को तो करते ही नहीं है, ऑथेंटिक बिल्डर को करते हैं। और बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, आप रब्ता करके और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट होती ही यही है जो आप प्री लॉन्च पे करते हैं, थोड़े दिन सस्टेन करते हैं। अगर आपका ये प्लान है कि आप ट्रेड करें तो आप सस्टेन करें, थोड़ा डेवलपमेंट का इंतज़ार करें, इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से बना लें आप। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि स्केड्यूल आप पेमेंट का अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। 4 लाख देने के बाद आप आराम से इसको पे करते रहें। जब आप देखें कि मार्केट जो है वो तेज़ हो गई है, पैसे बढ़ गए हैं, डेवलपमेंट होना शुरू हो गई, उसको बेच भी सकते हैं या फिर पूरा 4 साल पैसे पूरे करके अपना घर बना के रह भी सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।